हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स फ्रॉम अकाउंटेंसी क्लास 12th. दिस कॉन्सेप्ट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1. फ्रेंड्स, आई विल गिव बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग और इजी हो जाए. और हाँ, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखते वक्त फुल कंसंट्रेशन बनाए रखें. तो मैं सीए रोहित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीए रोहित कौशिक पर. So friends, let's start अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स. दोस्तों, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो रेगुलर बेसिस पर कंज्यूमेबल आइटम्स को कंज्यूम करता है. अब मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि कंज्यूमेबल आइटम्स है क्या. अगर मैं बात करूं एक हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स जनरली जो रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम होते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिसिन. अगर मैं बात करता हूं किसी स्कूल की या किसी ऑफिस की बात करता हूं, तो वहां पे रेगुलर बेसिस पे जो कंज्यूम होने वाले आइटम्स है वो है स्टेशनरी. इन द सिमिलर मैनर अगर एक स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करता हूं, तो वहां पे स्पोर्ट्स मटेरियल जनरली रेगुलर बेसिस पे यूज होता है. ओके फ्रेंड्स, देयरफॉर कंज्यूमेबल आइटम्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. और फ्रेंड्स, कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए एक स्पेशल स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की. और हाँ, अगर हमारी जो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है या परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स है वो क्रेडिट में भी है और कैश में भी है, तो दोस्तों क्रेडिटर अकाउंट भी हम बनाते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए. ओके, इसके अलावा कंज्यूमेबल आइटम्स का स्टॉक हमारे लिए असेट है और क्रेडिटर्स अगर हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी है. अब कंज्यूमेबल आइटम्स अगर हम परचेज करते हैं दोस्तों, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पेमेंट साइड. और हाँ, अगर हम कंज्यूमेबल आइटम्स कंज्यूम करते हैं, जितने अमाउंट का कंज्यूमेबल आइटम्स हम यूज करेंगे पर्टिकुलर ईयर में, वो उस ईयर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दोस्तों डेबिट कर देंगे. ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो अब आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और जो भी बोर्ड पे लिखा है नोट करें, बिकॉज जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सेम बोर्ड पे लिखा है. ओके दोस्तों, तो प्लीज नोट इट डाउन. सो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे वो अमाउंट कैलकुलेट करना जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करना है एज कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स. और वो सिखाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल दोस्तों लेके आया हूं. और वो जो एग्जांपल है वो है दोस्तों चंपकलाल स्पोर्ट्स क्लब का. और चंपकलाल स्पोर्ट्स क्लब ने कुछ डाटा हमको दिया है उसके कंज्यूमेबल आइटम स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए. चलिए देखते हैं क्या डाटा हमें गिवन है. दोस्तों, स्पोर्ट्स मटेरियल की परचेज पूरे की पूरे ईयर में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक टोटल परचेज हुई है 2 लाख रुपीस की. इसके अलावा हमारे पास पिछले ईयर से कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल बच के आया था, लास्ट ईयर में अनयूज्ड था, जिसकी वैल्यू थी 25,000. ओके, अब बात करें करंट ईयर के एंड की. करंट ईयर के एंड की दोस्तों 30,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल अनयूज्ड है करंट ईयर में भी. अब दोस्तों चंपक लाल जी हमसे पूछना चाहते हैं कि कितना मैंने यूज किया है इस ईयर में, करंट ईयर में कितना यूज किया है. तो चलो दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट हमने यूज किया है करंट ईयर में. ओके, चलो. अब हमारे पास पिछले ईयर से लास्ट ईयर से
25,000 का बच के आया दोस्तों। तो अब हमारे पास 20,000 का, इसका मतलब स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल है। ओके, इसके अलावा फिर हमने क्या किया, 2 लाख का और परचेज कर लिया। सर 25,000 का तो पहले से था, 2 लाख का और परचेज कर लिया, तो इसका मतलब टोटल मिला के अपना कितना हो गया, 2,25,000। वेरी गुड, बिल्कुल 2,25,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास टोटल में हो गया। ओके, अब मैंने ईयर एंड में देखा कि 30,000 का हमारे पास बच गया है। टोटल 2,25,000 का था दोस्तों, और ईयर एंड में देखा तो केवल 30,000 का रह गया। बाकी कहां पर चला गया होगा दोस्तों? क्या चोरी हो गया होगा? क्या जल गया होगा? क्या वो अपने घर लेके भाग गया होगा? क्या हुआ होगा दोस्तों? सर कंज्यूम हो गया होगा। वेरी गुड, बाकी जो बच गया दोस्तों, कितना बच गया, 2,25,000 का टोटल अपने पास था, 30,000 का बच गया। इसका मतलब 2,25,000 माइनस 30,000, 1,95,000 का जो है हमने कंज्यूम कर लिया। समझ में आ गई बात? और ये अमाउंट 1,95,000 का अमाउंट दोस्तों चंपक लाल जी हमसे निकलवाना चाहते थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सर थोड़ा कम समझ में आया, इसको थोड़ा सा अच्छे से करके दिखाओ तब समझ में आएगा। कोई नहीं दोस्तों, लो अब मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा अच्छे से करके दिखाऊंगा। चलो देखिए क्या कैलकुलेशन हमारे चंपक लाल जी करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड जो हुआ है, टोटल कितना हुआ है दोस्तों, 2 लाख रुपीस। उसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, उसमें ऐड कर देंगे पिछले ईयर से जो बच के आया था, ओपनिंग स्टॉक। क्या दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 25,000। तो हमारे पास दोस्तों टोटल कितना हो गया था, याद है ना? हाँ सर बिल्कुल याद है, 2,25,000 ही हो गया था। 2,25,000 रुपए लेस करेंगे। लेस करेंगे क्या, जो हमने यूज नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारे पास बच गया। ठीक है, ओके, मतलब मेरे हाथ में पहले से 25,000 का स्टॉक था, 2 लाख का और रख दिया, 2,25,000 का रह गया। फिर मैंने ईयर एंड में देखा कि लास्ट में 30 ही बच गया, तो बाकी कहां कितना चला गया वो हमें निकालना है। तो जितना हाथ में टोटल था उसमें से जितना हाथ में बच गया, रिमेनिंग जो है यूज हो गया। तो इसका मतलब जो बच गया वो माइनस करेंगे। तो दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का जो है हम माइनस कर देंगे। तो 1,95,000 आपका क्या आ गया, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डन। तो अभी आप क्या करेंगे, इस एग्जांपल को नोट करें, वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट के बेस पे और एक स्टॉक अकाउंट के बेस पे। तो सबसे पहले हम दोस्तों स्टेटमेंट देखते हैं। जो दोस्तों मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाया था उसमें मैंने स्टेटमेंट के बेस पे करवाया था। वहां पे हमने क्या किया था, कंज्यूमेबल आइटम जो हमने परचेज किया उसमें हमने ऐड कर दिया था ओपनिंग बैलेंस, याद होगा आपको, और फिर उसमें से हमने माइनस कर दिया था क्लोजिंग स्टॉक जो इस ईयर में बच गया था हमारे पास। तो दोस्तों वो माइनस करने के बाद हमारे पास कंजम्पशन आ गया था जितना हमने इस ईयर में कंज्यूम किया। अब दूसरी तरफ है मेरे दोस्तों स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक अकाउंट के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉक अकाउंट अपने आप में एक असेट है और असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, असेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। ऐसे ही मैंने स्टॉक अकाउंट में किया है। स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी। ओके दोस्तों, अब अगर हम स्टॉक परचेज करेंगे तो 2 परचेजेस करके यहां पे आ जाएगा और
जो डिफरेंस आएगा, ये प्लस ये माइनस ये करेंगे दोस्तों, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कंजम्पशन होगा। और कंजम्पशन के लिए दोस्तों क्या जनरल एंट्री पास करते हैं? एंट्री फॉर कंजम्पशन क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कंज्यूमेबल आइटम्स। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एंट्री और बचती है दोस्तों, एंट्री फॉर परचेज। अब परचेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? कंज्यूमेबल आइटम आएगा, कंज्यूमेबल आइटम्स डेबिट, कैश में है तो टू कैश, और क्रेडिटर है तो टू क्रेडिटर। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो अगली स्लाइड है उसमें हम सीखेंगे क्या? परचेज के बारे में। अगर आपकी परचेज क्रेडिट में है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, हम अगली स्लाइड में करेंगे। अब आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और स्टेटमेंट को और स्टॉक अकाउंट को और इसके अलावा जो भी आपको बोर्ड पे दिखता है सब कुछ नोट करें वीडियो को पॉज करके। ओके, चलिए।